हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल के बारे में चर्चा करेंगे और काफ़ी बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से विद्युत अपघटनी सेल है क्या और ये किस सिद्धांत पर कैसे कार्य करता है प्यारे भाइयों, किस प्रकार से इसमें क्रिया होती है, रासायनिक अपक्रिया क्या है, तो सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्यारे भाइयों कि ये विद्युत अपघटनी सेल है क्या। तो प्यारे भाइयों, ऐसे सेल जो कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं उन्हें कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। कहने का मतलब विद्युत अपघटनी सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, आपको सिंपल परिभाषा लिखना है कि ऐसे सेल जो कि अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हो गया कि एक ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। क्लियर हो गया। अब ये जो सेल होता है प्यारे भाइयों, इस सेल में यदि हम इलेक्ट्रोडों की बात करें तो दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन पे डूबा रहता है। ठीक है ना, चीजें क्लियर। जैसे ये आपका एक प्रकार से सेल दिख रहा है जिसे साल्वे ट्रफ सेल कहते हैं। क्या, यहां पर मैं लिख देता हूं साल्वे। ठीक है, ट्रफ थोड़ा सा नाम है प्यारे भाइयों अजीब, साल्वे ट्रफ सेल। इसमें जो एनोड और कैथोड है दोनों एक ही विलयन पे डूबे हैं। कैसे, यहां पर प्यारे भाइयों NaCl भरा हुआ है। ठीक है, संतृप्त ब्राइन यहां पर दिया जा रहा है, मतलब NaCl है और इस पर ग्रेफाइट का एनोड लगा हुआ है और नीचे जो तल है प्यारे भाइयों, ये तल यहां पर मान लीजिए एक मोटी परत पारा की लगी हुई है। ठीक है, मोटी परत ये यहां से आ रहा है, तो ये प्यारे भाइयों क्या है, कैथोड का। इसके बाद यहाँ पे जो है, जो आपका NaCl है, यहाँ से सोडियम आता है और ये पारा मिलकर के अमलगम के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड दोनों के दोनों एक ही विलयन से संपर्क में रहते हैं। अब इसको एक सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाकर बताता हूँ कि एक आपके पास एक पात्र है प्यारे भाइयों, इस पात्र में एक विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है और इलेक्ट्रोड जो हैं इस पात्र में डूबे हुए हैं। दो इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया। इसको प्यारे भाइयों बाह्य परिपथ के माध्यम से इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इनमें दोनों इलेक्ट्रोड, एक यदि हम कह दें माइनस और एक प्लस, इसको एनोड बोल देंगे और प्यारे भाइयों ये क्या है, कैथोड है। तो यहाँ पर जो कैथोड और एनोड दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन पे डूबे रहते हैं। ये चीज मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। तो ये आपका संतृप्त ब्राइन है, NaCl का विलयन है, इसके साथ नीचे आपका एक परत लगा रहता है कैथोड का, जो कि प्यारे भाइयों पारे का बना होता है, यानी पारा यहाँ पे कैथोड का काम करता है। और ऊपर प्यारे भाइयों आपको दिख रहा होगा ग्रेफाइट के क्षण, ये जो ग्रेफाइट के क्षण है एनोड के काम करते हैं। ग्रेफाइट धनावेशित होते हैं और जो पारा है प्यारे भाइयों ये ऋणावेशित है। चीजें क्लियर हो गई। तो विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा के द्वारा प्यारे भाइयों इसको हम क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और इसमें कोई भी विद्युत अपघटनी पदार्थ ले सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पर NaCl ले सकते हैं, H2O ले सकते हैं, इसके जगह हम Al2O3 ले सकते हैं। तो कोई भी हम विद्युत अपघटनी है ना पदार्थ ले सकते हैं। तो होता क्या है कि इन सेलों में ये जो आपका प्यारे भाई विद्युत अपघटनी सेल है, ये सिंपल तरीका है प्यारे भाइयों कि ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। तो इन सेलों में जो विद्युत धारा है वो बाहर से दी जाती है। जैसे यहाँ पर ग्रेफाइट का एनोड है और यहाँ पर पारा का कैथोड है, इसको अपन क्या करते हैं, ये दोनों वायर के माध्यम से, बाह्य माध्यम से इस पर हम धारा प्रवाहित करते हैं। और जब धारा प्रवाहित करते हैं तो जो इसमें प्रयुक्त विद्युत अपघट पदार्थ होता है NaCl होता है, तो इसमें धारा प्रवाहित करने से ये अपघटित होते हैं, टूट जाते हैं। और प्यारे भाइयों सोडियम के साथ यहाँ पर आपका यहाँ जैसे सोडियम मिलेगा तो पारे के साथ ये जो सोडियम है पारे के साथ क्रिया करके सोडियम अमलगम बना लेता है और मुक्त होकर के बाहर हो जाता है। ये तब तक समझ में आएगा जब तक कि इसकी आप अपक्रिया नहीं समझोगी। तो अब क्रिया में क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करते हैं कि विद्युत अपघटन में हमने लिया क्या। विद्युत अपघटन में हमने लिया क्या, लिया प्यारे भाइयों NaCl। NaCl पर जैसे ही हम
एनोड और कैथोड के माध्यम से बाह्य माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो Na जो होता है पॉजिटिव के रूप में और Cl निगेटिव के रूप में अपघटित हो जाता है। अब ये कैसे होता है तो आपको पता होगा कि सोडियम जो है क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब सोडियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसी कारण से सोडियम पर पॉजिटिव और क्लोरीन पर निगेटिव आ जाता है। अब दो कंडीशन है, ये जो धन है प्यारे भाई वो ऋण की ओर चलेगा तो कैथोड की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा? कैथोड पर। कैथोड पर क्या करेगा? ये जो सोडियम है यहाँ पे भैया NaCl मुक्त होकर Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाता है। अब ये होता क्या है, कैथोड पर जो Na जाता है तो Na चूंकि पॉजिटिव के रूप में है प्यारे भाइयों, Na पॉजिटिव के रूप में, तो ये करेगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और शुद्ध Na के रूप में हो जाएगा। और यही प्यारे भाइयों Na जो है पारा से क्रिया करके NaHg क्या बनाएगा? अमलगम बनाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अमलगम बनाता है। क्या बनाता है? अमलगम बना लेता है। चीजें क्लियर हो गई? कैथोड पर ये क्रिया हो गई। इसके बाद ये जो Cl निगेटिव है ये क्या करेगा? एनोड पर जाएगा। एनोड पर, कहां पर जाएगा? एनोड पर, और अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? त्याग देता है। Cl1 निगेटिव है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो शुद्ध Cl के फॉर्म में हो जाता है। और यही Cl के दो अणु आपस में मिल करके प्यारे भाइयों क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं। किसका? क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं। तो ये जो आपका अमलगम है, यहां से आया सोडियम और Hg आपस में क्रिया करके मतलब बाहर चला गया। और प्यारे भाई जैसे हमने यहाँ पे संतृप्त ब्राइन यूज किया, मतलब NaCl का संतृप्त विलयन लिया, कुछ इसमें से मान लीजिए अपघटित नहीं हुए, जो कि मान लीजिए अपशिष्ट हुए, तो ये जो व्यय ब्राइन है वो कहाँ चला जाता है? व्यर्थ। ठीक है, यहाँ से कहने का मतलब बाहर निकल जाता है। जो भी अपना एक्स्ट्रा होता है तो यहाँ से शेष बाहर निकल जाता है। चीजें क्लियर? और यहाँ पर जो अमलगम है भरा रहता है, यहाँ से निकल जाता है। थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा भाग बन गया, हालांकि ये संकरा होता है पेड़, लेकिन आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। आपकी मतलब बुक्स में बना होगा, शायद आपको पता हो, ये थोड़ी पतला भाग रहता है और इसका भाग जो होता है मोटा होता है। क्योंकि यहाँ पर विलयन भर रहता है और इसी में तो अपघटन की क्रिया होती है। तो ये है प्यारे भाइयों NaCl, है ना, संतृप्त ब्राइन जिसे कहते हैं। इस पर एनोड ग्रेफाइट का और कैथोड पारा है। दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं वो एक ही विलयन पर डूबे हैं। इलेक्ट्रोडों पर बाह्य धारा प्रवाहित करने से इसमें अपघटन की क्रिया होती है। अपघटन के फलस्वरूप जो है प्यारे भाइयों Na पॉजिटिव है वो कैथोड की ओर चलता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके शुद्ध Na के रूप में बदलता है। और यही जो Na है हमें मिला वो कैथोड पर जो पारा है उसी से क्रिया करके अमलगम बना लेता है। इतना क्लियर? और फिर प्यारे भाई जो आपका क्लोरीन है वो जाता है एनोड पर, और एनोड पर क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और क्लोरीन बनाता है, और जो कि Cl2 के रूप में गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। इतना क्लियर हो गया? ये रिएक्शन हो गया। अब आपको लिखना क्या है, नोट्स कैसे बनाना, तो आपको पूरा बेहतरीन ढंग से पहले विद्युत अपघटनीय सेल की परिभाषा लिखनी है कि विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है प्यारे भाइयों कि ये जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे रहते हैं। इतना क्लियर होना चाहिए कि विद्युत अपघटनीय सेल में इन सेलों में विद्युत धारा बाहरी स्रोत से भेजी जाती है। इसके फलस्वरूप सेल में अपघटन आदि रासायनिक क्रिया होती है, मतलब अपघटन की क्रिया होती है, जिन्हें विद्युत अपघटन कहा जाता है। इन सेलों में विद्युत अपघट जैसे जल लेते हैं, NaCl लेते हैं, Al2O3 लेते हैं आदि लिया जाता है। और इसके बाद लिखना है कि जब इस सेल में इलेक्ट्रोड को लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघट जैसे NaCl अपघटित हो जाता है तथा पारा के कैथोड पर सोडियम Na मुक्त होता है एवं एनोड पर क्लोरीन मुक्त होता है। पारा सोडियम के साथ क्रिया करके अमलगम बनाता है जो कि बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये कार्य करते हैं प्यारे भैया, जिससे कि जो विद्युत ऊर्जा होता है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है सिंपल तरीके से। और इस रासायनिक ऊर्जा को फिर हम कहीं ना कहीं प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आशा और उम्मीद है कि आप तो समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिंपल तरीके से। कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए कि विद्युत अपघटनीय सेल, मोटे मोटे फैक्ट कैसे तैयार करना है। जो विद्युत अपघटनीय सेल है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, सिंपल तरीका क्लियर है। और यदि मैं कह दूं आपसे कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन पर डूबे रहते हैं, ये भी आपका फैक्ट क्लियर है। और यदि मैं कह दूं इसमें जो रेडॉक्स अपक्रिया है असतः होती है, मतलब लगातार नहीं होती, अपने आप में नहीं होती। और आपको यदि बता दूं कि जो सेल पर कार्य होने वाली मुक्त ऊर्जा होती है उसमें वृद्धि होती रहती है, कमी नहीं होती।
ठीक है। और यहाँ पर सेल द्वारा कार्य किया जाता है और सेल में क्या करते हैं कि बाह्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और यहाँ पर जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट के रूप में तैयार होना चाहिए, पता होना चाहिए। विद्युत अपघटनीय सेल में मोटे मोटे तौर पर तो पता होना चाहिए कि विद्युत अपघटनीय सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसमें जो इलेक्ट्रोड है एक ही विलयन पे डूबे रहते हैं, ठीक है। इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। इसमें रेडॉक्स अपक्रिया असतः होती है, मतलब स्वतः नहीं होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसमें एनोड क्या होता है, धनात्मक होता है, और कैथोड क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चीजें क्लियर। तो इस प्रकार से ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें और इसी प्रकार के है ना नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। और इसका यदि नोट्स लेना है आपको हैंड रिटन तो मात्र 100 रुपए में प्यारे भाइयों 9685299149 9685299149 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको बेहतरीन दिया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।